बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर अवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा इधर उधर की बोलियां बोलने का, अगर हक और सच की आवाज़ ही बुलंद ना की और ज़मीर झंझोड़ता रहा तो फाइनली वो दिन जो एक मुकर्रर है उस दिन मैं अपने खालिक को क्या जवाब दूंगा। लिहाजा आज मुझे बात करनी है कशमकश। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का अलमिया है कि अरबाब इख्तियार यानी बड़े लोग और ग़ुलामीन के दरमियान अज़ल से एक कशमकश जारी है और ये कशमकश एक तरफ़ा है, चूँकि ग़ुलाम को तो आवाज़ बुलंद करने का हक ही नहीं है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर की एक शाहराह पर जाते हुए अचानक एक मकाम पर ट्रैफिक पुलिस को परेशानी के आलम में देखा, अफरा तफरी का शिकार देखा तो बेगम पाक थी वो कहने लगी कि ये क्या हुआ है। हैरत से पूछा उन्होंने कि यहाँ हुआ क्या है, ट्रैफिक बिला वजह रुकी हुई है और ये ट्रैफिक पुलिस वालों की दौड़ें लगी हुई हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब, आप यूरोप से तशरीफ़ नहीं लाई, आप पाकिस्तान में जन्म लिया, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में आप परवान चढ़ी और आपने ये एक अजीबोगरीब सवाल कर दिया है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि यकीनन यहाँ से किसी ज़िले सुबहानी का गुज़र होगा, लिहाजा ग़ुलामज़ादों को इंतज़ार ही करना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि शाही सवारी कहीं करीब ही थी और देखते ही देखते करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियों का काफिला चौक क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान बेगम पाक की बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है जो मैं सेंसर कर रहा हूँ, वो यहाँ शेयर नहीं की जा सकती। मेरा ये वीलॉग पहले ही बहुत बदहज़मी करने वाला वीलॉग है और इसमें मज़ीद तलखी शामिल करके मैं इसको बायसे हार्ट अटैक नहीं बनाना चाहता। अभी कुछ वक्त इस कायनात में गुजारना मकसूद है। ख़वातीन और हज़रात, मज़ीद गुफ्तगू से पहले आप ये दरख्वास्त मुलाज़ा फरमाएँ और मैं ये दरख्वास्त आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। आपने इस पर गौर करना है और फिर बताना है। ये एक हेडमिस्ट्रेस हैं जो CEO एजुकेशन को दरख्वास्त कर रही हैं कि जनाबे वाला, कल मोरखा 2/2/2024 को आपने और DEO एलिमेंट्री ने मेरे स्कूल का विजिट किया। सर, आप तो विजिट करके चले गए, लेकिन DEO साहिबा तुलबा के सामने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज में मेरे साथ बात करती नहीं, जो कि एक इदारे की सरबराह होने की बायस मेरे लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त था। इस बायस मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना पड़ा। जनाब अली, आपने खुद देखा कि स्वीपर्स ना होने के बायस स्कूल में सफाई का इंतज़ाम नाकस था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी में जो डिसिप्लिन चीज़ थी वो उसमें कोई मसला नहीं था। सर, DEO साहिबा ने वॉशरूम चेक करते हुए कहा कि वॉशरूम तेरी मां साफ करेगी। गंदी औरत अपनी गंदी मां को बुलवा के वॉशरूम साफ करवा। वो खुद हराम की थी और तुझे भी हराम पैदा करके गई है। मैं तुझे पूरे लाहौर में नंगी करके नचाऊंगी। जितनी तेरी सर्विस बाकी है, तेरी रिटायरमेंट भी मेरे पास आनी है। मैं देखती हूं तुम कैसे क्लियर करवाती हो। उसके बाद उन्होंने इल्तिजा की कि आप इस पे गौर करें और इसकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी के बाद फैसला करें, जो भी फैसला हो वगैरह वगैरह। देखें ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में अक्सर सरकारी अफसरान जो हैं उनका रवैया मातहतों के साथ यही है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बदरजा अतम मौजूद है। DEO पे तो मैं लानत भेजता हूं, जिसने उस्ताद की बेहुरमती की, असूली तौर पे उसको इस इंतजामी ओहदे से हटा देना चाहिए। और अगर CEO लाहौर एक्शन नहीं लेते तो फिर इस बात से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सरबराहान भी असातिज़ा का एहतराम नहीं करते।
میرے ذاتی تجربے کے مطابق صرف ایک ادارہ ہے پاکستان میں، اور وہ ادارہ ہے پاک آرمی، جس میں گالی گلوچ کا کلچر نہیں ہے، ڈسپلن میں کسی ماتحت کو اوئے توئے نہیں کی جا سکتی، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہرگز کوئی ایسا ناروا سلوک نہیں برتا جاتا جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ باقی تمام اداروں کی حالت بری ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ خط اپنی گفتگو میں اس لیے شامل کیا ہے کہ شاید ہیڈ ماسٹرنی کی جو یہ فریاد ہے، یہ کوئی صاحبان جمال میں سے اس پہ تھوڑی بہت شرمندگی محسوس کرے اور کوئی مقام سوچ میں تبدیلی آ جائے، لیکن میرے محترم غلام زادوں، ہم تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، چونکہ سنا ہے کہ کبھی کبھار خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں، اور غلام زادوں کے جو خواب ہیں وہ تو آقاؤں کے قبضہ میں ہیں۔ صاحبان اقتدار اور غلام زادوں کے درمیان ایک قدرتی فاصلہ ہوتا ہے، اور وہی فاصلہ غلام گردش کو قائم رکھتا ہے۔ پاکستان میں غلام زادوں اور آقاؤں کی الگ الگ دنیا ہے، اور یہ دونوں دنیایں ہر غلام زادے کو صاف دکھائی دیتی ہیں۔ ایکڑوں کے محلات زدہ آقا غلام زادوں کا درد جانتے ہی نہیں، اور نہ ہی جاننا چاہتے ہیں، چونکہ آقاؤں اور غلام زادوں کے درمیان قائم غلام گردش یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتی۔ آج کے اس دور میں جو غلام گردش ہے وہ ہے ٹی سی کا جو ہمارا کلچر ہے۔ ہم وڈے لوگوں کی ٹی سی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وڈے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے انہیں اپنی والز پہ اپلوڈ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم وڈے لوگوں کے تلوے چاٹ کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق وڈے لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ یہ وڈے لوگ ہمارے درد کو نہیں جانتے۔ یہ وڈے لوگ کبھی اس فاصلے کو ختم نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وڈے لوگوں نے اگر اس فاصلے کو ختم کر دیا تو نظام تبدیل ہو جائے گا، اور اگر نظام تبدیل ہو گیا تو پھر آقا آقا نہیں رہیں گے، اور غلام غلام نہیں رہیں گے۔ لہذا یاد رکھیے، یہ فاصلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ٹی سی کرنے والے اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا اچھے وقت کا انتظار کرنے کی بجائے قیامت کا انتظار لازم ہے، چونکہ بقول شاعر، دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔